हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक करवाने वाला हूं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कंफ्यूजिंग है। बच्चा क्या करता है, बार बार इसको पढ़ता रहता है और एट द एंड क्या होता है कि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे छोड़कर आ जाते हैं। इसका मेन कारण क्या है? कंफ्यूजिंग और कंसेप्ट की क्लैरिटी ना होना। मैं आज ये आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि भविष्य में आपको कभी इंस्टॉलमेंट के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसमें क्वेश्चंस भी करेंगे, कंसेप्ट्स भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। टोटल मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं, 10 सिंपल इंटरेस्ट पे बेस और 10 कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस। ध्यान रखना इंस्टॉलमेंट के हैं सारे। इसके अलावा हमारा ज्यादा समय जाएगा कंसेप्ट को समझने में कि क्या डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट में और क्या डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, इंस्टॉलमेंट में कैसे वर्क करता है। बहुत कुछ मैं पढ़ाऊंगा, तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस क्लास आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो मैं स्टार्ट कर सकता हूं। और क्लासेस की पीडीएफ वगैरह जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में मिलती है, वहां से कर सकते हो। तो पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट करवाऊंगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं। से मैंने किसी से 10,000 रुपए ले लिए। ओके, ठीक है, मैंने 10,000 रुपीज ले लिया। अब मैं दो केस बताऊंगा, एक सिंपल इंटरेस्ट का, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का। समझना कि वर्क कैसे करता है, बाद में हम इंस्टॉलमेंट पे समझेंगे। ठीक है, पहले लोगों को समझ में नहीं आता कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, कि इंस्टॉलमेंट में ही लेना है तो एसआई पे ले लो, सीआई पे ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो पहले समझो कि ये दोनों वर्क कैसे करता है। मैं मान के चल रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ रखा है। आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हर साल प्रिंसिपल में ऐड होता रहता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। तो मैं मान के चलता हूं कि मैंने 10,000 रुपए लिए किसी से, प्रिंसिपल ले लिया 10,000 रुपीज। ठीक है, फर्स्ट ईयर जो सिंपल इंटरेस्ट होगा रेट है 10%, मान के चलो, वो है 1,000। ओके, 1,000। अब मुझे इसको 3 ईएमआई में पे करना है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पहले 4,000 पे करूं, फिर 4,000 पे करूं और फिर जो बचा हुआ अमाउंट है वो पे कर दूं। ये ईएमआई नहीं है, बट कंसेप्ट समझना क्या है कि मैंने 10,000 रुपए लिया, 1,000 का क्या हो गया आपसे सिंपल इंटरेस्ट में। देखो 1,000 का क्या है, इंटरेस्ट है। अब मैंने क्या किया, इसमें से 4,000 पे कर दिया, 4,000 पे कर दिया। फॉर नेक्स्ट ईयर हमारा जो प्रिंसिपल है वो हो जाएगा 6,000। क्यों? देखो 10,000 में 1,000 रुपए तो प्रिंसिपल था और 4,000 रुपए हमने पे कर दिया। तो आप लोगों को लगेगा कि सर 10 + 1 11 में से 4 घट के 7 आएगा नहीं आएगा। पता है क्यों? क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कभी भी प्रिंसिपल में ऐड नहीं होता। अब अगले साल देखो 6,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 10%, 600। हमने फिर 4,000 लौटा दिया। क्लियर है? अभी देखोगे 6 में से 4 हमने लौटा दिया, ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है। थर्ड ईयर का जो प्रिंसिपल है 6 में से 4 घटा दो, 2,000। 2,000 का 10% होता है 200 रुपीज। अब देखोगे 10 6 16 2 18 20 38। थर्ड ईयर अगर मैं 3,800 रुपीज पे कर दूं, 2,000 तो बेसिकली हमारा प्रिंसिपल है और 1,800 रुपीज हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। तो पैसा बराबर। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, मैंने इंटरेस्ट कहां पे किया, बिल्कुल एंड में। यही फर्क होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हमेशा एंड में दिया जाता है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट से करूं तो देखो क्या होगा। देखो प्रिंसिपल था फर्स्ट ईयर 10,000, इंटरेस्ट हुआ 1,000, 4,000 मैंने लौटा दिया। सेकेंड ईयर जो हमारा प्रिंसिपल बचेगा वो बचेगा 7,000। कितना? 7,000। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट भी इसमें ऐड हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, इस 7,000 में से 7,000 का अगेन उस साल का इंटरेस्ट 700 होगा, फिर मैंने 4,000 रुपए लौटा दिए। अभी थर्ड ईयर के लिए जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो क्या हो जाएगा, 3,700। अगेन इस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, 10%, 370। तो एट द एंड ऑफ 3 ईयर हमें 4,070 रुपीज देना है। कितना देना है, 4,070 रुपीज देना है। जबकि अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट में देखा होगा तो आपको केवल और केवल 3,800 ही पे करना था।
तो आपने देख लिया मेन डिफरेंस जो है ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऐड होता रहता है और सिंपल इंटरेस्ट में एंड में ऐड होता है। तो पहले ना बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि भैया ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। तो सिंपल है, इसको इस तरीके से समझना कि सिंपल इंटरेस्ट में ना जितना जितना आप पे करोगे ना ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल में घटेगा, जबकि यहां पे क्या हो रहा था, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में घट रहा था। यही मेन फर्क रहता है। अब हम बात करते हैं ईएमआई का। देखो जब आप बात करते हो ईएमआई की, ठीक है, जब आप ईएमआई की बात करते हो और सिंपल इंटरेस्ट पे बात करते हो तो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल है 10,000, ओके, रेट है 10%, ईएमआई है 2, अब बताओ ईएमआई की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे नहीं पूछा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे नहीं पूछा जाता है। सिंपल इंटरेस्ट में ना एक कंसेप्ट आता है डेब्ट अमाउंट। क्या कंसेप्ट आता है? डेब्ट अमाउंट। समझना ये डेब्ट अमाउंट क्या है। डेब्ट अमाउंट क्या है, बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं। जैसे अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना, ये है क्वेश्चन, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 808 ड्यू इन 2 ईयर। इसका एक सिंपल मतलब है कि आज मैंने कुछ पैसा लिया, 2 साल बाद ना ड्यू अमाउंट कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने 1000 लिया है प्रिंसिपल किसी से, रेट है 10%, बताओ सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट अब भूल जाना, अभी भूल जाओ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2 साल बाद मुझे कितना देना होगा। आप बोलोगे सर 2 साल बाद ना पहले तो आपको 1000 पे करो और इसका 20% आपको एज अ इंटरेस्ट भी देना है, यानी मुझे 1200 पे करना है। तो ये जो 1200 है ना, इसको हम बोलते हैं डेब्ट अमाउंट। समझ में आया? डेब्ट अमाउंट इज नथिंग बट अमाउंट टू बी गिवन at the time of maturity। अभी एक बात बताओ, समझना इस चीज को, 1200 रुपए मुझे 2 साल बाद देना है। अगर मान लो मैंने पहले साल कुछ अमाउंट दे दिया, मान लो फर्स्ट ईयर मैंने क्या किया, 600 रुपए लौटा दिए, तो कुछ तो फायदा होगा ना, कुछ तो फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि भैया 1000 में से 600 रुपए दे दिए, पहले साल तो मुझे 100 रुपए इंटरेस्ट देने थे, अब बच गया अगले साल 400 रुपए। 400 का 10% 40 होता है, यानी ये 400 रुपए प्लस 140 रुपए इंटरेस्ट। नेक्स्ट ईयर मुझे केवल 540 रुपए ही देना है। तो मैंने, आप देखोगे, पहले साल 600 पे किया, दूसरे साल 540 पे किया, यानी 1140 ही पे किया, जबकि डेब्ट अमाउंट तो 1200 था। तो अगर आप पहले पे कर देते हो ना तो आपको कुछ फायदा होता है, कुछ फायदा होता है इंटरेस्ट का। इसीलिए हम ईएमआई करवाते हैं। एक तो हमारे पास अमाउंट छोटा हो जाता है ईएमआई करवाने का, धीरे धीरे आपको फील होगा कि क्या होता है ईएमआई। जब आप एक बार आपकी जॉब लग जाएगी ना तो फिर ईएमआई इज समथिंग जो आपके सबसे क्लोज रहेगा। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसको हम बोल सकते हैं परफेक्ट एग्जांपल। देखो, से मैंने ले लिया प्रिंसिपल 23,000, रेट है 10%। अब मैं क्या करता हूं, मान के चलो हर साल ना 7-7 हजार रुपए देना स्टार्ट कर देता हूं, ओके, और मैं इसकी टोटल ऐसे 4 ईएमआई पे करूंगा। कितनी ईएमआई? 4 ईएमआई पे करूंगा। देखो कैसे कैसे ये वर्क करता है। पहले साल देखो, फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल 1 कितना है, 23,000, इंटरेस्ट कितना होगा। आप बोलोगे सर इसका 10% है ना, तो 2300, ठीक है। मैंने ईएमआई कितना पे किया, आप बोलोगे सर आपने 7000 पे कर दिया। क्लियर है? तो ये एक ईएमआई बन गया। 23,000 पे 2300 मैंने इंटरेस्ट आया और 7,000 रुपए ईएमआई। अभी देखो जो सेकेंड ईयर का हमारा प्रिंसिपल है ना वो घट जाएगा। कितना घट जाएगा? क्योंकि मैंने 23 में 7 पे कर दिया है तो 16,000 आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, इसे ऐड मत कर देना। आप बोलोगे सर क्यों ऐड नहीं करना? क्योंकि भैया ये है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड नहीं होता है, याद रखना इस चीज का, कभी भी ऐड नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट ईयर 16,000 का 10% 1600, ओके। फिर मैंने 7,000 पे कर दिया। फॉर थर्ड ईयर हमारे पास जो प्रिंसिपल बचेगा ना वो बचेगा 9,000। अगेन मैंने 9,000 पे 900 का इंटरेस्ट देना है, बट ये एंड पे दूंगा। इंटरेस्ट हमेशा जब सारा पैसा पे करूंगा ना तब जाके इंटरेस्ट पे करूंगा। मैंने फिर पे कर दिया 7,000। अभी देखोगे
जो फोर्थ ईयर के लिए हमारे पास प्रिंसिपल है ना, वो केवल और केवल 2000 है, और 2000 का 10% कितना होता है? 200। तो एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर मुझे क्या पे करना है? एक तो जो मेरा प्रिंसिपल बचा है कितना? 2000, प्लस में, क्योंकि ये लास्ट ईएमआई है तो मुझे सारा इंटरेस्ट भी पे करना है। तो अब देखो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 16, 9, 25, 2, 27, 27 और 23, 5000 रुपए। यानी आप देखोगे पूरे 4 साल का इंटरेस्ट है 5000, और 5 + 2 क्या आ जाएगा? 7000। यानी कि अगर मैंने किसी से 23,000 लिया होता ना, तो 7 की 4 ईएमआई पे करनी होती मुझे, 7 की 4 ईएमआई पे करनी होती, तो सारा पैसा बराबर। वही अगर मुझे इसका डेब्ट अमाउंट निकालना हो, तो क्या आएगा? आप बोलोगे सर 4 साल में 10% देना है, यानी 40% देना है, यानी 9200 देना है, तो डेब्ट अमाउंट आएगा 32,900। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी हम कह सकते हैं कि अगर डेब्ट अमाउंट 32,900 है तो ईएमआई कितने की बनेगी। तो इस तरीके से ना ये सिंपल इंटरेस्ट का जो ईएमआई कंसेप्ट है ना, वो वर्क करता है। आई होप क्लियर होगा। क्या आपको एग्जाम में इतना कुछ करना है? नहीं करना है, इतना कुछ नहीं करना है, ये बस समझाने के लिए है। अब देखो समझाना अभी जो मैं अब फाइनल जो स्टेज बताऊंगा ना, इसमें आप देखोगे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। अभी सेम क्वेश्चन को लेते हैं, देखो हुआ क्या, हमने ना 7,000 और 7,000 की 4 ईएमआई हमने पे कर दी। 7,000 की हमने 4 ईएमआई पे कर दी। हमारे पास डेब्ट अमाउंट कितना है? 32,900। अब हमें मान लो हमें प्रिंसिपल नहीं पता, प्रिंसिपल वैसे पूछते भी नहीं है, प्रिंसिपल नहीं पूछेंगे वो आपसे, या तो ईएमआई पूछेंगे या डेब्ट अमाउंट पूछेंगे। ठीक है, तो देखो 32,900 कैसे आया ये समझो। मैंने ना पहली की जो फर्स्ट ईएमआई है ना, वो 7,000 है। अच्छा एक बात बताओ, आज मैंने पैसे लिया, साल के एंड में 7,000 रुपए पे कर दिया, मान लो फर्स्ट डे लेके साल के एंड में 7,000 पे कर दिया, क्या फायदा हुआ पता है? कि अगले 3 साल तक ना मुझे इस पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो आप देखोगे 7,000 का 3 साल के लिए 30%, यानी कि 2100 का इंटरेस्ट मैंने बचा लिया। कितना इंटरेस्ट बचा लिया मैंने? 2100 रुपए बचा लिया। याद रहेगा कितना अमाउंट बचा लिया मैंने? 2100 रुपए बचा लिया। अगेन इस 7,000 पे 2 साल के लिए मैंने बचाया, क्योंकि सेकेंड ईयर पे कर दिया ना मैंने, तो थर्ड और फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट बच गया। ये मैंने थर्ड ईयर पे किया है, तो 1 साल का इंटरेस्ट मैंने इस पे बचा लिया, और इस पे मैंने कुछ नहीं बचाया, क्योंकि ये तो 4 चौथे साल ही दे रहे हो ना। तो आप कायदे से देखोगे कि 7,774 28,000 तो मैंने ये पे किया, और इंटरेस्ट कितना है? 21, 14, 35, 7, 42। तो यानी जो अमाउंट 32,900 हमें पे करना होता 32,900 रुपए मुझे पे करना होता, मैंने क्या किया? 777 की 4 ईएमआई पे की और बात बराबर कर दिया। तो समझ में आया ना ये फायदा क्या होता है? अभी तक हो सकता है आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन अब जब हम करेंगे ना तो सारा कंफ्यूजन हट जाएगा। अब मान लो मुझे नहीं पता ईएमआई कितनी है, एक करेक्शन है, ये एक्चुअली 32,200 है। ठीक है, मैंने पूरा करवा दिया था क्वेश्चन, फिर इसके चक्कर में क्योंकि हमने गलत लिख दिया था ना, तो प्रॉब्लम आप लोगों को दिख गया होगा, मुझे थोड़ा लेट दिखता है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे हम अकेले देखते हैं ना। अब मान के चलते हैं हमें सिर्फ ईएमआई निकालनी है। हमें क्या करनी है? ईएमआई निकालनी है। एक क्वेश्चन बनता है कि डेब्ट अमाउंट है 32,200, इंटरेस्ट रेट है 10%, 4 ईएमआई पे करनी है, बताओ ईएमआई की वैल्यू कितनी होगी? जैसा कि मैंने अभी बताया आपसे, हम क्या करते हैं, अपनी एक दुनिया बना लेते हैं जिसमें ना हम मान के चलते हैं हम 100 की 4 ईएमआई पे कर रहे हैं। तो ईएमआई पे करने का एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि अगर मैंने 100 रुपए दे रहा हूं ना, तो अगले 3 साल मुझे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 4 ईएमआई है ना, तो एक कम कर देते हैं, तो यानी अगले 3 साल मुझे इस पे इंटरेस्ट नहीं देना है, तो मैंने 30 रुपए बचा लिया। इस पे 2 साल बचाऊंगा, इस पे 1 साल बचाऊंगा, इस पे कुछ नहीं बचेगा। यानी कि या तो मैं 460 रुपए पे करूं 4 साल बाद, टोटल ऐड करोगे 460 आएगा, या मैं 100 की 4 ईएमआई पे कर दूं, बात बराबर। या तो 460 पे कर दूं 4 साल बाद, या 100 की 4 ईएमआई पे कर दूं, बात बराबर। यहां डेब्ट अमाउंट दे रखा है 32,200। ये किसकी वैल्यू है भैया? ये है 460 की। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? इंटरेस्ट की। कर दो, 0 से 0 कटा, 46
7 से कट रहा है, 70 इंटू 100 यानी 7000 निकाल दिया ना। आपसे यही पूछा जाएगा। आपने कंसेप्ट ऐसे समझ लिया ना, अभी 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी। चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा क्या है। देखो ये क्या कह रहा है, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 808 ड्यूज इन 2 ईयर एट 2% सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि 808 रुपए ड्यू अमाउंट है 2 साल बाद। तो अगर मैं चाहूं आज से ही पे करना तो मतलब ईएमआई में, तो ईएमआई की वैल्यू कितनी होगी। देखो आपको ना ड्यू अमाउंट सबसे एंड में देखना होता है, पहले क्या देखना है, देखो 2 साल है तो 100 की मैंने 2 ईएमआई कर ली। अभी देखो क्योंकि 2 साल है ना तो एक कम कर दो, यानी एक पे हम एक साल का इंटरेस्ट बचाएंगे, एक पे कुछ इंटरेस्ट नहीं बचाएगा। यानी कि या तो मैं 202 रुपए पे कर दूं 2 साल बाद, या 100 की 2 ईएमआई पे कर दूं, बात बराबर है। या तो मैं 202 रुपए पे कर दूं या 100 की 2 ईएमआई पे करूं, बात बराबर है। यहां पे इन्होंने बोला है जो डेब्ट अमाउंट है वो 808 है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग डेब्ट अमाउंट कितना है 202, ईएमआई कितनी है 100, कर दो 4 से, 4 इंटू 100 400। याद रहेगा। अभी ना मैं इतना तोड़ मरोड़ दूंगा ना इन कंसेप्ट को, इतने क्वेश्चंस करने वाले हैं ना कि भविष्य में कभी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। ये सिंपल कंसेप्ट है जो एसएससी में सबसे ज्यादा पूछता है, सिंपल सा क्वेश्चन। एक और देखो, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ दिस। देखो डेब्ट मतलब ये नहीं है कि मैंने 10,750 रुपए लिया है, यहां पे डेब्ट का मतलब यह है कि 4 साल बाद वो 10,750 हो जाएगा। ओके 10,750 हो जाएगा। बच्चों के दिमाग में आता है कि सर प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। अरे निकाल सकते हो, 4 साल पे 5% लगाए, 100 रुपए लिया होता तो 120 पे करना होता। तो ये जो 10,750 है ना, ये 120 की वैल्यू है। बताओ 100 की कितनी होगी। अगर आपसे प्रिंसिपल निकालने के लिए पूछ दे तो आप यहां से प्रिंसिपल निकाल दो, बट पूछेगा नहीं। ये आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ना ये दिमाग हमेशा घूमता रहता है कि यार ये डेब्ट अमाउंट ये तो प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये ड्यू अमाउंट है। अभी देखो 4 साल है 5%, कुछ नहीं करना आपको, 100 100 100 4 बार लिखना है। ठीक है, एक पे क्योंकि 4 साल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पे 3 साल का इंटरेस्ट बचेगा, एक पे 2 साल का, एक पे 1 साल का, एक पे कोई इंटरेस्ट नहीं बचेगा। तो कितना इंटरेस्ट बचाया 15, इस पे कितना बचा 10, इसमें कितना बचा 5। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं या तो मैं 430 रुपए पे कर दूं या 100 की 4 ईएमआई पे कर दूं, बात बराबर है। या तो 430 पे कर दूं या 100 की 4 ईएमआई पे कर दूं मैं। तो 430 डेब्ट अमाउंट है, बट कि इनका कितना है 10750। ये किसकी वैल्यू है भैया 430 की, चाहिए किसकी 100 की। सॉल्व करो, 45 दिन 86, 5 से कटेगा, यानी 2500 की 4 ईएमआई बनेगी। क्लियर है, इजी था। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट हाफ ईयरली पेमेंट। देखो यहां ना हाफ ईयरली कह रहा है, यानी अब हमें आधा आधा में पे करना है। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट रेट आधा कर देंगे, कुछ नहीं करना। ठीक है, सेम है। देखो व्हाट हाफ ईयरली पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 4200 इन 1 ईयर। देखो हाफ ईयरली बोला है तो 1 ईयर विल बिकम 2 ईयर, रेट आधा हो जाएगा यानी 10% हो जाएगा, और डेब्ट अमाउंट कितना है 4200। याद रखना हमेशा ईएमआई कितना पे किया 100 100, 2 ही ईएमआई है ना, 10% एक पे बचेगा यानी 10 रुपए। या तो मैं 210 रुपए पे कर दूं या 100 की 2 ईएमआई पे कर दूं, बात तो वही है ना। अब देखो 4200 किसकी वैल्यू होगी 210 की, ईएमआई पूछा है तो 100, 20 इंटू 100 2000 इज योर आंसर। बढ़िया क्वेश्चन। अभी देखो दिमाग घूमेगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। सेम देखो, व्हाट क्वार्टरली पेमेंट है, यहां पे क्वार्टरली यानी कि हमें हर 3 महीने पे करना है। देखो डेब्ट अमाउंट कितना है 2120। ठीक है, 1 ईयर बोला है तो 1 ईयर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा ईएमआई 4 ईएमआई बन जाएगी। कितनी 4 ईएमआई बनेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 था, 4 से डिवाइड कर दूं, रेट हो जाएगा 4%। रेट कितना हो जाएगा 4%, क्योंकि 4% हमें पे करना है हर 3-3 महीने पे। सिंपल इंटरेस्ट है, 4-4% चलता रहेगा और 4 ईएमआई पे करनी है। ऐसा ही है ना, साल के अंदर करना है, लेकिन हमने पूरा मान लिया उसको पूरे साल का है। हमने मान लिया जो
3 महीने का, उसको पूरा साल मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब देखो क्योंकि 4 EMI है तो 100 100 100 4 बार, पहले पे 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, एक पे कुछ नहीं करना। तो अब समझ में आ गया होगा, 4 EMI है तो हमें एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार 2 से, एक बार 1 से। तो 412 8 20 4 24, यानी या तो मैं 424 पे कर दूं या 100 की 4 EMI पे कर दूं, बात बराबर है। यहां डेब्ट कितना है 2120, किसकी वैल्यू हो जाएगी 424 की, चाहिए किसकी 100 की, कर दो, ये 5 से कट रहा है तो आप देखोगे 5 500 की 4 EMI हो जाएगी। अब भविष्य में आप इन क्वेश्चनों की गलतियां तो नहीं करोगे इन पे, ये अब आपके लिए इजी बन गया होगा। तो अब हम ना क्वेश्चंस के तरीके थोड़े चेंज करेंगे, अब हम थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे जो आपका दिमाग को इधर उधर कर सके। अब यहां देखो, व्हाट 5 मंथली, ठीक है, हर 5 महीने पे हमें इंटरेस्ट पे करना है, मतलब EMI पे करनी है। डेब्ट कितना है 94,500, देखो डेब्ट अमाउंट में कोई चेंज नहीं है, 1/4 ईयर यानी 15 मंथ्स। देखो 15 मंथ्स का मतलब यह हुआ सिंपल कि 5 महीने का 1 साल मान लो, 5 मंथली है तो 5 महीने का 1 साल, तो 15 महीने कितने साल हो गए 3, तो कितनी EMI बनेगी भाई 3 बनेगी। EMI कितनी बनेगी 3 बनेगी। अब 12% पर एनम है, यानी पूरे साल का 12% है, तो 1 महीने का कितना हुआ 1%, 5 महीने का 1 है तो रेट हो जाएगा 5%। सेम यहां देखो 16% था पूरे साल का, 16% था 12 महीने का, तो 3 महीने का कितना होगा, तभी तो हमने 4% लिखा था। इससे पहले में आके देखो, देखो 20% था पूरे साल का, 6 महीने का था ना हाफ ईयरली, देखो 20% था 12 महीने के लिए, तो 6 महीने का कितना होगा, देखो 10%, ये ऐसे लिखा था हमने। तो यहां पे सेम एज 5% है, 5 मतलब ये 12% है पूरे महीने के लिए, पूरे साल के लिए 12 महीने के लिए, 1 महीने का 5 होगा तो 5 मंथ का 5% है। अब क्या दिक्कत है, अब तो हो जाएगा, देखो कैसे 100 100 100, 3 है, पहले पे 2 साल का बच जाएगा, एक पे 1 साल का, इस पे कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 330 रुपए को मैं 100 की 3 EMI पे कर सकता हूं। 94,500 किसकी वैल्यू है 330 की, चाहिए किसकी 100 की, 0 से 0 33 दूनी 66, 11 से कट करते हैं, 11 9450 ही है ना, 11 88, कट क्यों नहीं रहे, 3 है, 5% भी है, ठीक है, 5 10 15, सॉरी 315 आएगा ना, यहां हमने गलती कर दी, वही मैं सोचूं कि ऐसे ये गलत नहीं होते। 94,500 वैल्यू है 315 की, चाहिए किसकी 100 की, देखो ये कटा 300 इंटू में 10, 30,000 की 3 EMI बनेगी। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये क्या कह रहा है, 3400 पेबल किया जा रहा है आफ्टर 3 ईयर, यानी ये डेब्ट अमाउंट है। अगर इसको 3 इंस्टॉलमेंट में पे किया जाए, और इंस्टॉलमेंट अलग अलग वैल्यू है, तीनों वैल्यू अलग अलग है, क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 1/3 ऑफ द सेकेंड, देखो 3 इंस्टॉलमेंट है ABC मान लो, पहला जो है ना 1/3 है सेकेंड से, 1/3 ऑफ द सेकेंड एंड 1/4 ऑफ द थर्ड इंस्टॉलमेंट, 1/4 यानी कि जो चौथा इंस्टॉलमेंट है ना, तीसरा इंस्टॉलमेंट वो 4 है, यानी 1 3 और 4 ये इंस्टॉलमेंट है, समझ में आया, पहला इंस्टॉलमेंट 1 है, दूसरा 3 है और तीसरा 4 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, आपको तीनों इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है। अभी देखो इस पे ना ये वाला तरीका अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, होगा लेकिन इस तरीके से नहीं कि डायरेक्ट। अब देखो इसमें क्या होगा, देखो पहली EMI कितनी थी 100, दूसरी EMI कितनी थी 300, तीसरी EMI कितनी थी 400, 10% का रेट है, इस पे आप कितने साल का इंटरेस्ट बचा रहे हो 2 साल का, यानी कि कितना इंटरेस्ट बचा रहे हो 20 रुपए। इस पे 10% के हिसाब से कितने साल का इंटरेस्ट बचा रहे हो 1 साल का, क्यों, क्योंकि आपने दूसरे साल दिया 1 साल और भी इतना, यानी कितना बचा लिया आपने 30। इस पे क्या बचा रहे हो 0, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हम कुछ नहीं बचाते, यानी कि
403, 700, 800, 850 रुपीज जो मुझे पे करना था ना, जो मुझे 850 रुपीज पे करना था, वो मैंने 100, 300 और 400 रुपए पे करके बराबर कर लिया। 100, 300 और 400 पे करके बराबर कर लिया। तो ये हमारे अकॉर्डिंग डेब्ट अमाउंट है। इनके अकॉर्डिंग डेब्ट अमाउंट कितनी है? 3400। हमारे अकॉर्डिंग 850। किसकी वैल्यू चाहिए? किसी भी एक की निकाल दो, 100 की निकाल दो, फिर तो 3 और 4 से मल्टीप्लाई करना है ना। 4 से कट गया यानी 400। पहली ईएमआई है 400, दूसरी 1200 और तीसरी 1600, 134। कितना आसान है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओगे इतना आसान हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा रुपीज एक्स इज पेबल आफ्टर 4 ईयर इफ इट इज टू बी पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट ईच ईयर। द रेशियो ऑफ इंस्टॉलमेंट आर इन द रेशियो 1 2 3 4 5 1 2 3 5। आपको एक्स की वैल्यू निकालें, यानी कि डेब्ट अमाउंट क्या होगा अगर तीन इंस्टॉलमेंट 1 2 3 5 के रेशियो में है। पहला इंस्टॉलमेंट 50 है। देखो भैया, जब पहला इंस्टॉलमेंट दे ही दिया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रखा है कितना, पहला इंस्टॉलमेंट है 50 का, दूसरा है 100, तीसरा 150 और चौथा 250। कोई दिक्कत? अब क्या हम इससे कितना इंटरेस्ट बचाया जा रहा है वो निकाल सकते हैं, और जो इंटरेस्ट बचाया जा रहा है अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो डेब्ट अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था। तो अब देखो 4 ईएमआई थी, तो इस पे 3 साल का बचेगा, इस पे 2 साल का बचेगा और इस पे 1 साल का बचेगा, और लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट पे कुछ पैसा नहीं बचता है। अब जरा गौर से देखो, पहले पे 10% 3 साल के लिए यानी कि प्लस 15 रुपीज, इस पे 20 और इस पे 15। तो आप देखोगे 250, 300, 400, 500, 550 रुपीज प्लस 20, 15, 15, 50, यानी कि जो मुझे 600 रुपए देने थे ना 4 साल बाद, वो मैंने क्या किया, 50, 100, 150 और 250 देकर टोटल 50 रुपए बचा लिए। तो 600 क्या है आपका डेब्ट अमाउंट। यही तो पूछा गया था आपसे। बेहद इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बेहतरीन क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसे। अगला देखो, ये भी बड़ा अच्छा है। अमाउंट ऑफ 25,600 इज टू बी पेड इन 3 ईयर 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। ओके, 3 ईयर 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। इफ द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज हाफ द सेकेंड। देखो 3 इंस्टॉलमेंट थे, ए, बी और सी, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला अमाउंट जो है ना वो हाफ ऑफ सेकेंड है, यानी अगर दूसरा 2 है तो पहला वाला 1 है। यहां से हम इंस्टॉलमेंट का रेशियो करते हैं, एंड 1/3 यानी तीसरा इंस्टॉलमेंट 3 है। तो 1 to 3 रेशियो है, हम मान लेते हैं 100, 200 और 300। ये 3 ईएमआई हमने मान लिया है। अब डेब्ट अमाउंट निकाल सकते हैं। 10% सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल का 20, 1 साल का 20, यानी कि जो 640 रुपए था ना, मैंने क्या किया, 100, 200 और 300 रुपए में पे कर दिया। डेब्ट अमाउंट कितना है हमारे अकॉर्डिंग 640। क्या पूछा आपसे? आपसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूछा, यानी 100 की वैल्यू पूछी है। दैट मींस की 25,600 क्या किसकी वैल्यू है, 640 की, चाहिए 100 की। कर दो सॉल्व, 0 से 0, 64 से 4 से कट रहा है, 40 इंटू में 100, 4000 आ जाएगा। यानी पहला 4, फिर दूसरा 8, तीसरा 12, टोटल 24,000 ही पे किया इसने, और कह सकते हो कि 1600 बचा लिया ईएमआई पे करके। 9th क्वेश्चन देखो, ए ने एक लोन लिया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझना। ए ने एक लोन लिया है बी से 480 रुपए का, एट 6% सिंपल इंटरेस्ट, ऑन अ कंडीशन दैट ही वुड पे इट इन 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट। 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट पे उसको देना है, आउट ऑफ विच फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट वुड बी 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल एंड रेस्ट अमाउंट वुड बी पेड इन लास्ट इंस्टॉलमेंट। देखो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझो। ए ने एक लोन लिया है 480 रुपए का, 6% सिंपल इंटरेस्ट के, 6% सिंपल इंटरेस्ट पे। ओके, पहले जो 3 ईएमआई है ना वो 120, 120, 120 है, यानी 1/4, और चौथा रेस्ट अमाउंट। समझो लिया कितना है, 480 रुपए। पहला इंस्टॉलमेंट है 120, दूसरा इंस्टॉलमेंट है 120, तीसरा इंस्टॉलमेंट है 120, चौथा प्रिंसिपल का 120 प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट, यही होगा ना। अब आप सोचो कि इंटरेस्ट कितना होगा। ओके, बहुत तरीके से निकाला जा सकता है। देखो, एक तो सिंपल सी बात है, आपने ये 120 रुपए 1 साल बाद पे कर दिया, ये आपने 2 साल बाद पे किया है, ये आपने 3 साल बाद पे किया, और 120 रुपए आपने 4 साल बाद पे किया है। तो इस 120 पे 1% का इंटरेस्ट लगेगा,
इस 120 पे 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा, इस 120 पे 3 साल का इंटरेस्ट लगेगा और इस 120 पे 4 साल का इंटरेस्ट लगेगा और फिर टोटल इंटरेस्ट आएगा। देखो कैसे, 120 का 6% 7.2 रुपीज, इसका आ जाएगा 14.4 रुपीज क्योंकि इसमें 12% आएगा 2 साल में, और इसका 18% यानी कि 21.6, और इस 120 का 4% बोले तो 28.8 रुपीज। यानी ये जो 4 है ना, ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है। ये 120 वाला जो पहली बार ईएमआई पे की है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। तो देखो फोर्थ ईयर एक तो 120 रुपए देना है प्लस इंटरेस्ट देना है। कितना इंटरेस्ट देना है भैया? देखो 21, 14, 35, 36, 36 और 28, 64, 65, 7, 72 रुपए। यानी फोर्थ ईयर वो कितना पे करेगा? 192। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी, ये पेड क्लास का कंटेंट है। पेड क्लास में हमने सेम चीज करवाया है। आपको कोई ना कोई हमारे जीएसपी या फाउंडेशन बैच से बता देगा कमेंट में कि सर सेम क्वेश्चन है। सेम मतलब सेम, वहां पे भी 10 ही करवाएं क्योंकि 10 क्वेश्चन कंसेप्ट समझने के लिए बहुत है। क्लियर? अच्छा था। अब देखो ये क्या है, एक सम है, 10 रुपए लिया गया है और 11 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट पे किया गया। आपसे पूछा है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बताओ क्या है। आपने लिया है 10 रुपए और इंटरेस्ट पे कर रहे हो 1 रुपए, और 11 एक की 11 ईएमआई पे की है। मैंने किसी से 10 रुपए लिया और हर महीने 1 रुपए पे करता गया और 11 महीने पे किया। ध्यान रखना 11वां महीने जो मैंने पे किया ना, वो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट है 11वां महीना। पहले 10 महीने में प्रिंसिपल पे करता रहा और 1 रुपए का इंटरेस्ट है लास्ट ईयर। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि इंटरेस्ट रेट बताओ क्या होगा। देखो भैया समझना, मैंने 10 रुपए लिया, पहले मैंने 1 रुपए दिया, तो मुझे 1 रुपए का R% देना है एक महीने का 1/12। कोई दिक्कत? दूसरे महीने मैंने फिर 1 रुपए दिया, तो जो मैंने दूसरे महीने दिया है 1 रुपए, उस पर तो मुझे 2 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सॉरी 2 महीने का देना पड़ेगा। कह सकते हो ना, उस पर मुझे 2 महीने का देना पड़ेगा। तो आप देखोगे 1 इंटू में R/100 इंटू में 2/12, और ऐसे ऐसे करते करते ना जो मैं 10वां पे करूंगा ना, उस पे मुझे 10 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कोई दिक्कत? सब में देखो क्या कॉमन आ रहा है, सब में R/1200 कॉमन आ रहा है। ये सिर्फ इंटरेस्ट निकाल रहा हूं। पहले पे 1 महीने का इंटरेस्ट, दूसरे पे 2 महीने का, तीसरे पे 3 महीने का, चौथे पे 4 महीने का, ऐसे चलता रहेगा क्योंकि भैया जितने महीने बाद पे कर रहे हो उसका इंटरेस्ट भी तो होगा। तो R/1200 1 + 2 + 10 तक, क्योंकि 10 रुपए ही तो देने हैं, ठीक है। और जो टोटल इंटरेस्ट है ना वो है 1 रुपए। मानते हो ना इस चीज को? 1 रुपए इंटरेस्ट कितना है? 1 रुपए। नाउ 1 से लेके 10 तक 55 होता है सम। 55 R = 1200। R = 5 से कट करोगे 240 बटे में 11। R = 11 दूनी 22, 21/9/11%। कहीं है क्या? ये रहा तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब अगर भविष्य में कभी भी गलत हो जाए आपका इंस्टॉलमेंट सिंपल इंटरेस्ट से, अभी तक सिंपल इंटरेस्ट पूरा कंप्लीट करने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मुझे भी बता देना कि अगर कोई भी कंसेप्ट छूटा हो तो। सारे कंसेप्ट हमने कवर कर लिए हैं, इसीलिए मैंने इजी 10 क्वेश्चंस नहीं लिए, मैंने अच्छे क्वेश्चंस लिए ताकि ना मिक्स्ड क्वेश्चन और हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपसे हो जाए। अब हम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के साइड। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड है। ओके, आपको बेसिक समझ में आ चुका है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे वर्क करता है। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है, इसमें ना आपको प्रिंसिपल दिया जाएगा से 10,000, ओके, रेट दे देगा 10% और बोलेगा कि 2 EMI बताओ कितना होगा, 2 EMI कितना होगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, से मान लो कि 2100 है। समझना कैसे, मैं पहले बेसिक बताता हूं। 2100 रुपए है, 10% के हिसाब से मान लो मुझे 2 साल में पे करना है। कितने साल में पे करना है? 2 साल में मुझे इसको पे करना है। 2 ईयर में मुझे 2100 पे करना है।
2 साल में। अब आपसे पूछा है कि बताओ ईएमआई कितना होगा, ईएमआई कितना होगा। तो मैं मान के चलता हूं x%, x रुपए है। कितना है ईएमआई? x रुपए। अभी समझो आपने 2100 रुपए लिया किसी से, 1 साल बाद वो 210 यानी 2310 इतना हो जाएगा। आपने इसमें से x रुपए पे कर दिया, तो अगले साल के लिए हमारा प्रिंसिपल क्या रहेगा? ये 2310 का अगर मैंने x रुपए पे कर दिया तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हमारा यही बचेगा। अब देखो इसका 110% अमाउंट ही निकालना होता है ना। नेक्स्ट ईयर जब मैं पे करूंगा तो वो होगा x। ओके, कितना होगा? x होगा। तो ईएमआई एक्चुअली में ऐसे वर्क करता है, 10 उधर चले जाएगा, सो 112310 इंटू 11 माइनस 11x इज इक्वल टू 10x। सो यहां से देखोगे x उधर 21x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2310 इंटू 11 अपॉन में 21। तो 21 से कम 21, 110 इंटू 11 यानी कि 11 121 यानी 1210 की 2 ईएमआई होगी। कितनी होगी? 1210 की 2 ईएमआई होगी। बट यहां पे 2100 था तो हमने निकाल दिया। अगर हमने कोई और अमाउंट रखा होता तो पॉइंट्स में ये वर्क करता। तो बेसिक्स इस तरीके से वर्क करता है। 3 साल का है तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होगा, 4 साल का है तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होगा। इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क करता है। लेकिन हमें एग्जाम में ये नहीं करना, बस मैं आपको बता रहा हूं कि एक्स कैसे आता है। हम क्या करते हैं, हम बस ये देख रहे होते हैं कि पहले साल जो मैं ईएमआई पे कर रहा हूं उससे हमारा प्रिंसिपल कितना कम हो रहा है, जो मैं दूसरे साल प्रिंसिपल पे कर रहा हूं उससे मेरा ईएमआई कितना कम हो रहा है। से 10% है तो पहले साल जो प्रिंसिपल और ईएमआई का रेशियो होगा ना वो होगा 10:11 फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए जो होगा ना वो हो जाएगा 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, ये ट्रिक कह लो आप। और थर्ड ईयर जो होगा ना वो हो जाएगा 10 का क्यूब कितना होता है 1000 और 11 का क्यूब 1331। 2 साल का होता तो हम यही छोड़ देते। अभी देखो पहले साल का प्रिंसिपल 10 है, ईएमआई है 11, दूसरे साल का 100 है और ईएमआई है 121। फिर आप बोलोगे सर ईएमआई तो बराबर होना चाहिए ना। ईएमआई बिल्कुल बराबर होना चाहिए। एक काम करते हैं, इस 21 को इस 11 को भी हम 121 बनाते हैं। तो जब इधर करोगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी ये बन जाएगा आपका 110 और ये बन जाएगा 121। यानी कि टोटल प्रिंसिपल जो पे किया गया है ना वो है 210। यानी अगर मैंने किसी से 210 रुपए लिया होता ना तो 121 की मुझे 2 ईएमआई पे करनी होती। अगर मैंने किसी से 210 रुपए लिया होता तो मुझे 121 की 2 ईएमआई पे करनी होती। याद रहेगा? अब जो भी दिया जाएगा हम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। यही अगर 3 साल का होता तो कुछ नहीं करते, हम 1 साल और बढ़ा देते। सिंपल देखो, थर्ड ईयर अगर होता तो 10 का क्यूब क्या होता है 1000 और 11 का क्यूब कितना होता है 1331। अभी देखो ईएमआई बराबर करना पड़ेगा आपको। कैसे करोगे? इसको 11 से मल्टीप्लाई करके, इसको वैसे 121 से करना होता बट अभी हमने 121 ऑलरेडी बना दिया है तो 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे होता क्या 10 से 11 होता, तो हमें इसको ना 121 से मल्टीप्लाई करना होता। ठीक है, तो ये हो जाता है एक्चुअली 1210। इसे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, इसको 11 से करोगे तो 1100, यानी 1331 की 3 ईएमआई जो है ना वो कितने प्रिंसिपल को चुका सकता है? इसको ऐड कर लो, 12 11 23 10 3310 रुपए। यानी अगर मैंने किसी से 3310 रुपए लिया है 3310 तो मुझे 1331 की 3 ईएमआई पे करनी होगी। याद रहेगा? अब इससे 2-3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो आपने प्रिंसिपल निकाल दिया, आपने ईएमआई निकाल दिया। एक आपसे यह भी पूछा जा सकता है बताओ कि इंटरेस्ट कितना पे किया है, बताओ इंटरेस्ट कितना पे किया। तो हम देखेंगे 1331 की 3 ईएमआई है यानी कि 3993। टोटल कितना पे किया है 3993 3 साल में, और टोटल था कितना 3310। तो आप देखोगे 6 साल में जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट वो है 683। ये इंटरेस्ट है। अब आपसे जो पूछा जाएगा आप आराम से निकाल दोगे। तो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े इजी होते हैं। अभी चल के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके टाइप के, आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। देखो क्या है, अ सम ऑफ 2100 इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%। आपसे ईएमआई पूछिए, देखो सेम है। 10% का मतलब है 10 से 11 होना, यानी 100 से
121 होना दूसरे साल। ये पहला साल का है, ये दूसरे साल का है। ईएमआई बराबर करोगे तो ये हो जाएगा 110 रुपए। यानी कि अगर मैंने 210 लिया होता ना तो मुझे 121 की 2 ईएमआई पे करनी होती। अगर मैंने 210 लिया होता तो मुझे 121 की 2 ईएमआई पे करनी होती। मैंने लिया कितना है? 2100। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है 210 की। चाहिए किसकी? 121 की। कट करोगे 10 आएगा, यानी 1210। ये इसका आंसर हो जाएगा। इजी है ये बहुत ज्यादा इजी है। अगला देखो, वैसे तो सिंपल इंटरेस्ट भी काफी इजी है अगर कंसेप्ट सीख गए तो। अब इजी है दोनों ही। A sum of 4620 is to be paid back in 2 equal annual installment। बस एक चीज ध्यान रखना, उसमें डेब्ट अमाउंट होता है, इसमें प्रिंसिपल दिया होता है। तो 4620 को 2 ईएमआई पे करनी है 10% के हिसाब से। देखो 10% के हिसाब से वही होगा, देखो 10 से 11, 100 से 121 बराबर करते। जब इसको 11 से करोगे तो ये 110 आ जाएगा। यानी कि जब मैंने किसी से 210 रुपए लिया है तो मुझे 121 की 2 ईएमआई पे करनी होगी। लिया कितना है? 4620। किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है 210 की। चाहिए किसकी? 121 की। देखो 21 से ये गया, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 22 इंटू 121 कितना होगा? 2200, 2440, 2461, 2200, 440 और 22, 2662, 2662 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। थर्ड देखो, लोन इज टू बी पेड इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करना है लोन को। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली एंड, और इंस्टॉलमेंट दे रखा है। यहां पे आपसे पूछा है कि ये बताओ इंटरेस्ट कितना होगा। देखो सिंपल है, 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट है, यानी कि 10% के हिसाब से तो 10 से 11, 100 से 121, ईएमआई बराबर करोगे तो ये 110 हो जाएगा। यानी कि अगर मैंने 210 लिया है ना तो मुझे 121 की 2 ईएमआई पे करनी होगी, यानी 242 पे करना होगा। तो बताओ मैंने इंटरेस्ट कितना पे किया? आप बोलोगे सर 32 रुपीज। कितना? 32 रुपीज। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। ये देखो इन्होंने क्या रखा है, ईच इंस्टॉलमेंट 6897 है। हमारे अकॉर्डिंग ईएमआई कितना है? 121। चाहिए किसकी? 32 की। इसको सॉल्व कर दोगे आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये कटेगा ही कटेगा। 5 से कट किया 605, 847, 7 से कट किया 57 इंटू 32 कर दो। 32 को किया 1600, 1810 और 14, 1824, 1824 आ जाएगा। 57 इंटू 32, 1824 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। 4 देखो, a sum of money was borrowed and paid back in 2 equal annual installment of 980, allowing 4% compound interest। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 4%। आपसे पूछा है बताओ कितना पैसा लिया होगा। ठीक है, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है, 980 का 4% है। देखो 4% का मतलब होता है 4/100, यानी कि 1/25, यानी 25 से 26, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 625 से 676, 26 का स्क्वायर, यह है 25 का स्क्वायर। जब आप ईएमआई बराबर करोगे, क्योंकि स्टेप तो सेम ही है सब में, ये हो जाएगा आपका 650। यानी कि अगर मैंने 1275 लिया होता ना तो मुझे 676 की 2 ईएमआई पे करनी होती। कोई दिक्कत? एक बार जब ये आ जाता है, देखो इनके अकॉर्डिंग ईएमआई कितना है? 980, हमारे अकॉर्डिंग ईएमआई है 676। बताओ किसकी वैल्यू चाहिए? 1275 की। सॉल्व करोगे कुछ 1850 आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा इसमें पॉइंट्स में आएंगे, ध्यान रखना। 1848 पॉइंट समथिंग है तो पॉइंट में आ जाएगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। A sum of rupees X was borrowed and paid back in 2 equal yearly installment, each of rupees this। अगेन इंस्टॉलमेंट दे रखा है, कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। देखो 5% का मतलब है 5/100, यानी 1/20। तो अगर मैंने 20 रुपए लिया होता तो ये बन जाता 21, यानी 400 विल बिकम 441 इन नेक्स्ट ईएमआई। 21 से मल्टीप्लाई करोगे
ये 42 हो जाएगा, यानी 420। यानी अगर मैंने 820 लिया होता तो मुझे 441 की 2 EMI पे करनी होती। मैं पे कितना कर रहा हूं? 35280। किसकी वैल्यू है? 441 की। चाहिए किसकी? 820 की। ये 4 से कट रहा है, 32 40 से 800 के 3200, 4 अठे नहीं 8 से कटेगा, 8 से 35,280 ना, 8 से 64,000, 65,600, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है। नीरज ने 6800 लोन लिया है, विच अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इज टू बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%। आपसे पूछा है इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बताओ कितनी होगी। देखो 12.5 का मतलब होता है 1/8, यानी पहला जो इंटरेस्ट होगा ना वो होगा 8 से 9, दूसरा 64 से 81, बराबर करोगे आ जाएगा 72। यानी कि अगर मैंने 136 रुपीज लिया है तो 81 की मुझे 2 EMI पे करनी होगी। लिया कितना है? 6800। देखो 6800 वैल्यू है 136 की, चाहिए किसकी? 81 की। कर दो, 68 से गया 200, 100, 81 इंटू 100, 8100। अब इजी लगेंगे आपको। सुरेखा ने बोरो किया है अ सम ऑफ मनी एंड रिटर्न इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट 5547। वही इंस्टॉलमेंट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5। देखो 7.5 बाय 100 करोगे तो ये आ जाएगा 3 बाय पॉइंट हटाओ, 0 लगाया, 25 या 75, 3/40। यानी कि 2 इक्वल है तो 40 से 43, और नेक्स्ट हो जाएगा 1600 से 40 का स्क्वायर 1600 होता है, और 43 का हो जाता है 1609 1849। ओके है। नाउ इसको किससे करना पड़ेगा? 43 से। इसको भी 43 से करोगे 1720 आ जाएगा। 40 1600, हाँ 1720। यानी कि अगर मैंने 3320 लिया होता ना तो मुझे 1849 की 2 EMI पे करनी होती। आपसे इसमें इंटरेस्ट पूछा, ध्यान रखना। यानी मैंने कितना पे किया? 3698, 3698। तो बताओ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? प्लस में 378, ये इंटरेस्ट है। 378 क्या है? इंटरेस्ट है। अभी देखो इन्होंने दे रखा है इंस्टॉलमेंट 5547, 5547 वैल्यू है 1849 की, चाहिए 378 की। ये कट रहा है अगेन 3 से, 18 या 54, 49 इंटू में 3 147 होता है। 378 इंटू में 3, 350 को करोगे 1050, 1050 प्लस 84 1134। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। देखो मैंने 3 को 350 से कर दिया, 35 इंटू में 3 1050 हो जाएगा, 105 0 लगा दिया, और 28 इंटू में 3 84, उसको ऐड कर लो। 8 देखो यहां पे ना कंपाउंडेड हाफ ईयरली कह रहा है। एक लोन लिया है 8925, इट इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ द रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट 8%। देखो हाफ ईयरली में रेट को हम आधा कर देते हैं और टाइम को डबल कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपल देखो 25% का मतलब है 25 से 26, 25 का स्क्वायर 625 से 676, इसको 26 से मल्टीप्लाई करोगे ये 650 आ जाएगा। यानी कि अगर मैंने 1275 लिया होता तो मुझे 676 की 2 EMI पे करनी होती। लिया कितना है? 8925। ये किसकी वैल्यू है? 1275 की, चाहिए किसकी? 676 की। ये जो है ना कट रहा है 7 से, 4200, 4500, 4675 है क्या? क्या पूछा है आपसे? 8925 कट नहीं रहा क्या? ये फिर कट नहीं रहा होगा शायद। रुको 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 रुको, 8925 1275 की वैल्यू है तो 676 था। नहीं ठीक था, कट रहा है 7 से, 8400, 8800, 90 और 35, 8925। ठीक है बिल्कुल ठीक है। नाउ 7 से करोगे, देखो 6 को 7 से किया 4200,
70 को 7 से किया 490, 6 को 7 से किया 42, 4732। ओके, दो क्वेश्चन और। एक सम है 45,500. It is to be paid in 3 equal annual installment. How much is each installment if the interest is compounded annually 20%? देखो यहाँ 20% है। 20% का मतलब होता है 20/100 या यूं कह लो 1/5। तो यानी पहला इंस्टॉलमेंट 5 से 6, दूसरा 25 से 36, तीसरा 125 से 216। ओके, 3 EMI है तो हमने 3 बार लिख लिया। अब देखो सारी EMI बराबर करनी होगी, इसको 6 से और इसको 36 से। जब आप ऐसा करोगे तो 36 × 6 180 बन जाएगा, 25 × में 6 150 हो जाएगा, यानी कि 18 15 33 12 45 455 अगर मैंने लिया है ना तो मुझे 216 की 3 EMI पे करनी होगी। ओके, लिया कितना है मैंने 45500, तो मुझे पे कितना करना पड़ेगा 21600। भविष्य में कभी गलती नहीं करोगे, मतलब नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। A sum of 25,220 is to be paid back in 3 equal annual installment. 3 इसको इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में डालना है हमें। आपसे पूछा है हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 5% पर एनम। वही है 5% बोल दिया यहां पे। देखो 5% का मतलब अगेन 1/20 है। पहला हो जाएगा आपका 20 से 21, फिर 400 से 441, 20 का क्यूब 8000 होता है, 21 का क्यूब 9261 होता है। इसको 21 से मल्टीप्लाई करो, इसको 441 से मल्टीप्लाई करो अगर EMI बराबर करनी है तो बेसिकली 9261 की 3 EMI बनेगी 441 882 8820। 400 को करोगे 21 × में 4 8400, 24 25,220। अगर मैंने 25,220 रुपए लिया है ना तो मुझे 9261 की 3 EMI पे करनी होगी। हमारा भी यही है, इनका भी यही है, तो आंसर क्या आ जाएगा 9261। बहुत बढ़िया टॉपिक था, मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। अभी अगर आप देखोगे तो अभी मैं 2 और मैंने सेशन बना रखे हैं। एक है रेस किससे रिलेटेड, जिसमें ना मैं आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा रेस से। एक चोर पुलिस वाला, एक लीनियर पेयर और एक सर्कुलर रेस। ठीक है, लीनियर जो रेस होता है वो, ठीक है, एक चोर पुलिस वाला और एक सर्कुलर रेस। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं उस क्लास को देखने के बाद भविष्य में कभी आपको रेस के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और है जो बेसिकली इलेक्शन से रिलेटेड है। तो ये 3 सेशन तो मुझे पता है जो आने वाले दिनों में मैं लेने वाला हूं। अगली वाली तो बहुत, जो रेस वाला है टॉपिक, उसमें करीब मैंने 70-80 क्वेश्चंस लिए हैं, 80 के करीब क्वेश्चंस है। 80 क्वेश्चन समझ रहे हो, करीब 3-4 घंटे की वीडियो होगी और भविष्य में कभी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे आपने ये वाला चैप्टर किया, इससे रिलेटेड आपको भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। अगर ऐसा और भी कोई टॉपिक है जो आप चाहते हो कि आने वाले दिनों में मैं कवर अप करवाऊं यहाँ पे, तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना। और तुम क्या कर सकते हो, देखो मैं एंड में इसलिए बोल रहा हूं, देखो हमारा जो चैनल है वो इतना बड़ा नहीं है। ओके, तो व्हाट यू कैन डू कि आप इसको अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हो, उनको बता सकते हो कि इस चैनल पे इतने अच्छे अच्छे कंटेंट है और ये इतना बढ़िया करवाया गया है। बाकी ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट छोड़ के जाना। थैंक यू सो मच।